कानपुर में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की जांच में जुटी एसटीएफ की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ वाली रात बिकरू गांव के बीट दरोगा के शर्मा के पास 4 बजे विकास ने फोन किया था। इसमें विकास ने धमकी दी थी कि थानेदार यानी विनय तिवारी को समझा लो, अगर बात बढ़ी तो बिकरू से कई लाशें उठेंगी। यही नहीं, सिपाही राजीव चौधरी की भी मुठभेड़ से कुछ घंटे पहले विकास से हुई बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। फिलहाल विनय तिवारी, के शर्मा और राजीव सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है। आपको बता दें कि 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से विकास दुबे प्रदेश का तीसरा मोस्ट वांटेड अपराधी हो गया है। अभी तक लूट, हत्या, रासुका जैसे संगीन धाराओं में 60 केस दर्ज होने के बाद भी वह टॉप 10 अपराधियों में शामिल नहीं था। अब विकास पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। विकास के अलावा उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे अपराधी हैं जिन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। इनमें से एक है मेरठ का मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो और दूसरा पश्चिमी यूपी का कुख्यात अपराधी आशुतोष। आशुतोष एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या का आरोपी है और आशुतोष मुनीर का शार्प शूटर माना जाता है। आशुतोष पर भी 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास उसकी कोई तस्वीर तक नहीं है। आशुतोष दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम से लेकर कई राज्यों में सुपारी किलर के रूप में जाना जाता है। विकास दुबे मामले में सोमवार को अफवाह उड़ी कि विकास पश्चिम यूपी के बिजनौर में अपने 6 साथियों के साथ देखा गया। हालांकि इस बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। उधर एक अफवाह यह भी है कि विकास दिल्ली में किसी अदालत में समर्पण कर सकता है, जिससे वह यूपी पुलिस के हत्थे ना लगे। बताया जा रहा है कि पुलिस की करीब 100 टीमें विकास दुबे की तलाश में छापामारी कर रही हैं। वहीं एसटीएफ की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस इस बात से भी हैरान है कि जांच में विकास के मददगार पुलिस वालों के नाम भी बढ़ते जा रहे हैं। चौबेपुर, बिल्लौर, ककबन, शिवराजपुर थाने के 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को एसटीएफ ने रडार पर लिया है। इन सभी के मोबाइल फोन सर्विलांस पर हैं। एसटीएफ की जांच में यह भी पता चला है कि विकास का क्षेत्र में ऐसा दबदबा था कि पुलिसकर्मी उसके आगे नतमस्तक रहते थे। विकास की अनुमति के बाद ही पुलिस जांच के लिए जाती थी। अधिकतर मामले विकास अपने ही घर पर बुलाकर हल कर देता था। इन सबके मद्देनजर कानपुर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार की साख पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद अब बदमाशों पर पलटवार की तैयारी है। योगी सरकार ने अब ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आला अधिकारियों को माफिया और गैंगस्टरों पर हल्ला बोल के सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस को खुली छूट दी गई है। मकसद एक ही है, हर हाल में किसी भी हालत में बड़े अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसनी है। इसके लिए यूपी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। जिन लोगों ने भी ये घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा, कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। एनसीआर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तो पुलिस पहले ही एक्शन में आ गई है और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया गया है। भदोही से 50,000 के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया है। वहीं सुंदर भाटी समेत कई अपराधियों की अवैध संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है। भदोही में सोमवार की रात तकरीबन 1:30 बजे जब पुलिस चकिया तराहे पर चेकिंग कर रही थी, तो इस दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाश पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 50,000 का इनामिया दीपक उर्फ रवि मारा गया। दीपक पर 50,000 का इनाम था। कानपुर गोलीकांड के बाद पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी पर भी शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने सुंदर भाटी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी नोएडा, गाजियाबाद समेत
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। बदमाश सुंदर भाटी की पुलिस और नेताओं से भी अच्छी सांठगांठ है, लेकिन कानपुर गोलीकांड के बाद से योगी सरकार एक्शन में है और सूबे में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, कानपुर में हुए शूटआउट के बाद पूरे प्रदेश भर के अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जाने लगा है। विकास दुबे के घर को तोड़े जाने के बाद से अब ऐसी ही कार्रवाई ग्रेटर नोएडा में हुई है और गाज गिरी है उत्तर प्रदेश का खौफ का कारोबार करने वाले सुंदर भाटी पर। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुंदर भाटी की 7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई है, जिसमें अवैध संपत्तियों से लेकर गाड़ियां तक शामिल हैं। भाटी ने घर के पास ही तालाब और बंजर जमीन पर कब्जा करके 4 दीवारी बनाई थी, जिसे जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। सुंदर के साथ उसके साथी सतवीर बंसल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। गौतम बुद्ध नगर में ही कुख्यात गैंगस्टर अनिल दोजाना के गैंग के सक्रिय सदस्य सुमित नागर और चंद्रपाल प्रधान की भी चल अचल संपत्तियों, विदेशी कारों, बस, ट्रैक्टर भी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत कुर्क की गई हैं। यह संपत्ति भी करीब 4 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इस सिलसिले में यूपी में टॉप बदमाशों की जो लिस्ट तैयार की गई है, उसमें माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर है। मुख्तार अंसारी की 50 अवैध संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। उसके अवैध कारोबार को भी नेस्तनाबूद किया है। मुख्तार अंसारी के 100 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। अतीक अहमद भी पुलिस के निशाने पर हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन क्लीन स्वीप की निगरानी खुद सीएम योगी कर रहे हैं और उन्हें सीधे डीजीपी हर मामले में पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात एक कर रही है और दिल्ली से लेकर चंबल की घाटियों और नेपाल तक पुलिस की टीमें विकास दुबे की तलाश में लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।